हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट की और त्रिकोणमिति का बेसिक हमने देखा। आज की क्लास में ही हम जो त्रिकोणमिति के आगे की बात करेंगे, तो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि त्रिकोणमिति क्या होती है। कि गणित की एक ऐसी शाखा होती है त्रिकोणमिति जिसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का जो संबंध है आपस में, उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। क्लियर सर? और त्रिकोणमिति के बारे में हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हुए थे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था और ये बताया था कि त्रिकोणमिति के द्वारा जो अधिकतम दूरियां होती हैं, उन दूरियों को ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर सर बात यहाँ तक? ओके। अब देखिए, हमने आपको कल लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि ये सर समकोण त्रिभुज होता है ये, और त्रिकोणमिति के लिए हमेशा कौन सा त्रिभुज यूज किया जाता है? समकोण त्रिभुज ही यूज किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका हमने नेम दे दिया ए, बी और सी। एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था बोधायन, ये भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, इसे कर्ण बोला जाता है। बाकी ये जो दो कोण होते हैं, ये न्यून कोण होते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का अधिकतम योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। यानी एंगल बी कितना है अपने पास? 90 है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 90 डिफाइन होगा। और 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है, उसे अपन न्यून कोण बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। क्लियर सर बात यहाँ तक? ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमारे बोधायन ऋषि। बोधायन ऋषि ये कह रहे हैं कि यदि आप क्वेश्चन में इसको न्यून कोण होने को, ये दोनों न्यून कोण हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको डिफाइन करेगा वो। क्वेश्चन में ये डिफाइन किया जाएगा कि हम इसको न्यून कोण लेके चलें या इसको न्यून कोण लेके चलें। सपोज दैट हम इसको न्यून कोण लेके चल रहे हैं, एंगल सी को, तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है, और शेष तीसरी भुजा क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। और यदि मान लीजिए हम इसको न्यून कोण लेके चलते क्वेश्चन में, अभी ऐसे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें न्यून कोण के ये वाला न्यून कोण होता, तो इसके सामने की भुजा यानी ये लंब होती और ये आधार होती। क्लियर सर बात यहाँ तक आपके? ये सब बातें कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमारे बोधायन ऋषि। बोधायन ऋषि ने इन सब के बारे में बता दिया था, और उन्होंने ये अपनी एक प्रमेय दी थी, मतलब इन तीनों में एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या बताया था? रिलेशन ये बताया था कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक रिलेशन दिया था इन तीनों भुजाओं में। किसने दिया था ये रिलेशन? बोधायन ऋषि ने। लेकिन बोधायन ऋषि ने ये सारी बातें 15वीं शताब्दी में बताई थी, लेकिन उनके पास इनका बाद में जब इतिहास देखा गया तो इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला कि ये सारी बातें बोधायन ऋषि ने कही हैं। इन सभी बातों को लिखित प्रमाण दिया था अपने एक यूनानी मैथमेटिशियन हुए थे, यूनानी, जिनका नाम है पाइथागोरस हुए थे। उन्होंने इसका एक लिखित प्रमाण दिया। तो इतिहास लिखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करता है, बोली हुई चीज़ों पर नहीं। तो देने को तो ये थ्योरम जो थी, ये स्टेटमेंट था, वो बोधायन ऋषि ने दिया था, लेकिन उनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। लिखित प्रमाण पाइथागोरस ने दिया, जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे। इसलिए इसको कौन सी प्रमेय बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बोला जाता है सर? पाइथागोरस प्रमेय। अब एक शब्द आ रहा है बार बार, यूनानी। यूनानी का मतलब क्या होता है? कि जिस प्रकार से इंडिया अपना एक देश है, और जो कि किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। क्लियर सर बात यहाँ तक? उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में एक देश है, और उस देश का नाम है यूनान। क्या नेम है सर? यूनान। यूरोप महाद्वीप में एक देश है, उसका नाम है यूनान। जिस प्रकार से हम इंडियन की लैंग्वेज को, इंडियन जो हम भारतीय हैं, इनकी लैंग्वेज को भारतीय लैंग्वेज बोला जाता है, हिंदी लैंग्वेज में
बोला जाता है, उसी प्रकार से जो यूनान के लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज को ग्रीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? ग्रीक। उनकी जो लैंग्वेज होती है उसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं अपन? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। और जिस प्रकार से हम भारतीयों को, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको इंडियन बोला जाता है, उसी प्रकार यूनान में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? यूनानी बोला जाता है। यूनानी, यूनानी बोला जाता है। अब हुआ ऐसा कि यूनान जो देश था, इस देश के लोगों में सोचने समझने की क्षमताएं शुरू से ही बहुत अधिक रही हैं। आपने कोई भी देखा होगा कि मैथ का या साइंस का कोई भी जो कंसेप्ट होता है वो, उसमें आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ ने ये कहा या प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक ने ये कहा। तो वहाँ के लोगों की सोचने और समझने की शक्तियाँ, क्षमताएँ बहुत अधिक थीं। तो इसलिए मैथ का या फिर साइंस में अधिकतर जो कंसेप्ट दिए हैं वो हमारे यूनान के लोगों ने ही दिए हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि यूनानी गणितज्ञ ने ये कहा, यूनानी वैज्ञानिक ने ये कहा। क्लियर सर बात यहाँ तक? तो ये सारी बातें अपनी बेसिक क्लियर हो गई। ठीक बात यहाँ तक। अब दूसरी बात ये आती है कि अपन त्रिकोणमिति पर चल रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में मैंने आपको कल बताया था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में संबंध का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब संबंध का कुछ ना कुछ आधार भी तो होना चाहिए, और त्रिकोणमिति में संबंध का जो आधार होते हैं वो अपने 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जिन्हें अपन त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। तो यह 6 त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं? 6 त्रिकोणमितीय फलन। इन त्रिकोणमितीय फलनों को 6 त्रिकोणमितीय फलन, इन त्रिकोणमितीय फलनों को अपन त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। मैं इनका आपको पूरा नेम भी बताऊंगा, हिंदी में नेम भी बताऊंगा, क्या होते हैं, पूरी कंप्लीट बेसिक आपका। ठीक सर। इसमें जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है अपना, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है साइन, SINE, साइन। साइन, और ये जो कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो होता है वो हमेशा एक एंगल से डिफाइन होता है। तो इसलिए इसके साथ में एंगल लगाया जाता है थीटा। थीटा क्या है सर? कोई एक ग्रीक वर्ड ही है थीटा। तो एंगल क्या लगाया जाता है सर? थीटा लगाया जाता है। किसके साथ? साइन के साथ। क्लियर सर बात यहाँ तक? अब साइन एक्चुअल में है क्या? साइन एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है साइन। अब जो त्रिकोणमिति है इसके बारे में तो इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने बताया था। अब वो आर्यभट्ट ने बताया था तो वो हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे, और हिंदी वर्ड्स के लिए साइन के लिए उन्होंने ये यूज किया जा। क्या यूज किया सर? जा। और ये थीटा। जा का मतलब साइन होता है हिंदी में। हिंदी में आपसे कोई पूछे कि साइन का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो उसका मतलब होता है जा। लेकिन आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के बारे में बताया और उन्होंने ये बोला कि जा। लेकिन आर्यभट्ट को ये भी पता था कि अपन क्योंकि इनके जो साथ के जो वैज्ञानिक थे वो कुछ ग्रीक भी थे, ग्रीक के लोग भी थे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इनके सिंबल्स बनाए और ये बनाया साइन थीटा। और आज ये प्रचलित हो गया कि साइन थीटा, अपन इसको जा नहीं बोलते हैं। क्लियर सर? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है तो इसे अपन साइन ही बोलते हैं। अब इसका पूरा नाम साइन थीटा है, और इसे अपन शॉर्ट, और इसको हिंदी में जा थीटा बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है साइन थीटा। क्लियर सर? साइन थीटा। नेक्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल जो नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं सर कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। और इसको इंग्लिश में, हिंदी में कॉजा थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कॉजा थीटा। अब कोसाइन तो इसका पूरा नेम है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है कॉस थीटा, जो अपन अपने दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं। क्या? कॉस थीटा। क्लियर सर बात यहाँ तक? अपना तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का जो हिंदी नेम होता है वो होता है, टेंजेंट थीटा को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, और साथ में थीटा, और शॉर्ट में हो जाएगा क्या? टेन थीटा।
क्लियर सर बात यहाँ तक? तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीनों मूल त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इनके उल्टे होते हैं, मतलब इनका व्युत्क्रम होते हैं वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट की बात करें तो आता है कोसेकेंट थीटा, जिसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक थीटा। और ये जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसको क्योंकि साइन थीटा को जा बोलते हैं इसलिए इसको व्युत्जा बोलते हैं, व्युत्जा थीटा। तो व्युत्जा थीटा का मतलब ये है कि मतलब जा का व्युत्क्रम, तो इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं व्युत्जा थीटा। क्लियर सर बात यहाँ तक? नेक्स्ट आता है अपना, क्लियर दिख रहा होगा आपको अभी, नेक्स्ट आता है सेकेंट थीटा। और सेकेंट थीटा को शॉर्ट में बोला जाता है सेक थीटा। और जो ये सेक होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉस को हिंदी में कॉज्जा बोलते हैं, इसलिए इसको हिंदी में व्यू कॉज्जा बोलते हैं, व्यू कॉज्जा। और ये क्या हो गया सर? थीटा, व्यू कॉज्जा और थीटा। और अपना लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना बचा है वो बचा है कॉट। तो इसका जो पूरा नेम होता है वो कॉट टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट थीटा। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या? कॉट थीटा बोला जाता है शॉर्ट में। और ये जो कॉट टेंजेंट या कॉट थीटा होता है ये टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, और टेन को हिंदी में स्पर्श जा बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे व्यू स्पर्श जा। तो ये अपने 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हो गए, आपको क्लियर दिख रहे होंगे। इन सबको अपने नेम याद हो जाने चाहिए। 3 अपने मूल त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन, ये जो तीनों के व्युत्क्रम होते हैं ये 3। तो ये मैंने आपको हिंदी नेम भी बता दिया। अब ये क्या होते हैं? ये इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बेस होते हैं, मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ये डिफाइन करते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध है। देखिएगा, अब संबंध को जो आर्यभट्ट हैं वो किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा आता है। देखिए, इस संबंध को बताने का बहुत एक अच्छा फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, जिसका नेम होता है बेटा लाल बटे कक्का। तो इसमें बेटा जो साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी एल अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण। देखो, अब ये 2 भुजाएं हैं लंब और कर्ण, और ये एंगल क्या है? थीटा। तो भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध बता रहा है कौन? साइन। और साइन इसका आधार हो गया। और साइन को हम किस में पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति में। तो यही तो त्रिकोणमिति होती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध है वो संबंध को बता रहा है कौन? साइन। और साइन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति है। तो ऐसे ही तो बोला जाता है त्रिकोणमिति। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फिर हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब कोसेक थीटा ये होता है, कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी कोसेक थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/sin थीटा। क्लियर सर? तो मतलब यदि साइन का उल्टा कर दें तो कोसेक मिल जाता है, कहने का सिंपल सी बात ये है। तो कोसेक थीटा, चूंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्लियर सर? देख सकते हैं कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, हम जानते हैं सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्लियर सर बात यहाँ तक?
तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इनका लाल बटे कक्का फॉर्मूले से आप आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा, तो इसलिए कोसेक थीटा को बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा का हम व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी राशि के, जैसे मैं बोलूँ x, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/sin थीटा, और व्युत्क्रम होता कौन है, कोसेक थीटा। क्लियर सर बात। तो देखो यदि अपन इसको, जब कोसेक थीटा का मान 1/sin थीटा है, तो जब साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि कोसेक थीटा की जगह क्या रखेंगे 1/sin थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर सर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम लेना है, मतलब 1/cos थीटा। तो इसलिए जब सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो क्या आएगा सर 1, क्योंकि सेक थीटा की जगह रखेंगे 1/cos थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर सर बात। और नेक्स्ट है tan थीटा, हाँ जी, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो मतलब tan थीटा का व्युत्क्रम कौन है, cot थीटा, तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं cot थीटा को, और जब cot और tan का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। ठीक है सर। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं इन पर आप MTR लगा लीजिएगा। MTR का मतलब होता है मैं तुझे रटूंगा या मैं तुझे रुलाऊंगा, इतना याद करूंगा कि तू रट जाएगा और तू रोने लग जाएगा। क्लियर सर बात यहाँ तक। तो देखिए ये सारी बातें बेसिक बातें भी चल रही हैं आपकी। देखिए आप ये जो क्लासें स्टार्ट करने का मेरा जो प्लान है वो किसी चैनल का प्रमोशन करने के लिए या फिर अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं है। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, मैंने ये जो टॉपिक चूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्री, वो इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथ का कि लेवल की हर जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें आता है और उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी मैथमेटिक्स में पूरी होती है, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसके बारे में कंप्लीट आपको सारी बातें बताई जाएंगी। एक सीरीज़ लेकर के आए हैं अपन त्रिकोणमिति की, तो इसलिए आप डेली क्लास जो आपको मिल रही है उससे कनेक्ट रहें। और 15-20 मिनट की अभी क्लास है स्टार्टिंग की, अभी आगे बढ़ेगी ये क्लास, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें साथ साथ में। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ ये क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, इसमें पूरा कंटेंट आपको करवाया जाएगा। हर कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन की बुक हो, उससे क्वेश्चंस लेके आपको करवाए जाएंगे। तो आप विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहें, और जिस भी स्टूडेंट्स को इन क्लासों की ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि वो इन वीडियोस को देख सके और उनका लाभ उठा सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए।